प्रश्न 36 आपको दो आयत दिए गए हैं। आयत ए की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है। इसी प्रकार आयत बी की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। आयत ए का क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर, बी का क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर है। तो बताइए आयत ए और बी को इस प्रकार मिला लेवें तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस प्रकार से मिलाने पर देखिए आयत का जो ये बीच का भाग है, इस भाग में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 2 बार रिपीट हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल नीचे के आयत का होगा और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ऊपर के आयत का होगा। इसलिए हमें 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कम करना होगा। यानी आप 3 और 3 6 में से 1 वर्ग मीटर कम करेंगे तो 5 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि दिए गए चित्र में 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4 5। तो इस आकृति का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 37 किसी संख्या के दुगुने से 7 कम 19 होता है तो कथन को समीकरण में किस प्रकार लिख सकते हैं। संख्या को हम x मान लेंगे, उसका 2 गुना 2x होगा, उसमें से 7 कम करेंगे बराबर 19। तो यह आ जाएगा 2x ऋण 7 बराबर 19। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी। तो चित सिक्के में एक बार होता है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। और कुल परिणाम के लिए आप देखेंगे कि सिक्के में चित और पट 2 होते हैं तो कुल परिणाम होंगे 2। तो इसलिए प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात 1/2। दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा CD की लंबाई होगी। तो आपने CD की लंबाई यानी x धन 17 ज्ञात करना है और आपको BC और AD की लंबाइयां दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें यह जानना आवश्यक होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा x धन 2 अपने सामने की भुजा 12 के बराबर होगी, यानी x बराबर आएगा 12 ऋण 2। x बराबर 12 में से 2 कम करेंगे 10। तो x का मान आपको 10 मिला। तो x धन 17 में आप x की जगह 10 लिखेंगे तो यह बनेगा 10 धन 17 यानी 27 सेमी। प्रश्न 40 बीजी व्यंजक 2x धन 5 2x ऋण 5 का मान होगा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a धन b गुणा a ऋण b बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो इस प्रश्न में a के स्थान पर हमारे पास है 2x और b के स्थान पर है 5। तो प्रश्न का उत्तर होगा 2x का वर्ग ऋण 5 का वर्ग। प्रश्न 41 अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39, 45 हैं। इसकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों को हम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 से बड़ी संख्या 28 है और उससे बड़ी संख्या 39 और 45 है। अब हम देखेंगे इसमें पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या 5 है। तो पदों की संख्या विषम होने पर माध्यिका बराबर होता है n धन 1/2 यानी 5 धन 1/2 अर्थात 6/2 यानी 3वां पद। तो ठीक बीच का पद तीसरा पद होगा जो कि 36 है। तो माध्यिका आएगी 36। प्रश्न 42 95 के वर्ग का मान बताइए। तो आपने पढ़ा होगा जिस संख्या के इकाई में 5 होता है उसका वर्ग करना आसान होता है। उसके लिए हम सबसे पहले 5 का वर्ग 25 लिख लेते हैं। उसके बाद जो दहाई का अंक है उससे एक अधिक संख्या से दहाई के अंक को गुणा कर लेते हैं। तो 9 से 1 अधिक 10, 10 से आप 9 को गुणा करेंगे तो 90। तो इस प्रकार 95 का वर्ग होगा 9025। प्रश्न 43 दिए गए चित्र में x का मान है। तो 110 बाह्य कोण है और x और 10 त्रिभुज के सुदूरवर्ती अंतः कोण हैं। तो यहाँ पर एक नियम लगेगा जो कि इस प्रकार है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वह सुदूरवर्ती अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो 110 है वह 70 और x के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको x बराबर मिलेगा 110 ऋण 70 यानी 40 अंश।
तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न 44, नीचे दिए गए चित्र में कोण 5 का संगत कोण है। कोण 5 इस रेखा और तिर्यक रेखा के दायां और ऊपर की ओर बना हुआ कोण है। तो इसी प्रकार जो दूसरी समांतर रेखा है उसके और तिर्यक रेखा के दायां और ऊपर बना कोण 1 है, इसलिए 5 का संगत कोण 1 होगा। प्रश्न 45, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो 7, 2, 9, 8, 17 और 1, 18। इसके अंकों का योग 18 है, इसलिए 1827 9 से विभाजित होगी। प्रश्न 46, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो 11 से विभाज्यता के लिए हम देखते हैं संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। पहली संख्या में हम देखेंगे 5, 3 और 1 को जोड़ेंगे जो कि 9 आएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे जो कि 6 आएगा। अब हम 9 में से 6 घटाएंगे तो यह 3 प्राप्त होगा, अर्थात जो अंतर है वह 0 या 11 से विभाज्य नहीं है। इसलिए दी गई संख्याओं में जो पहली संख्या है वह 11 से विभाज्य नहीं है। अन्य संख्याओं में आप देखेंगे सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होगा। जैसे कि हम चौथा विकल्प लें तो चौथे विकल्प में 5, 3 और 7 को जोड़ेंगे जो कि 15 होगा, और सम स्थान के अंकों का योग 2 धन 2 यानी 4 होगा। 15 में 4 कम करेंगे 11, तो 11 11 से विभाजित है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे विकल्प में भी आपको सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 प्राप्त होगा या 11 से विभाज्य होगा। प्रश्न 47, संख्या 24, 36, 60 का मौसौ है। तो इस प्रश्न को आप प्रॉपर मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विकल्प को देखते हुए हल करेंगे। दिए गए विकल्पों में आप सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। यदि उस संख्या से दी गई सभी संख्याएं विभाज्य होंगी तो वही संख्या दी गई संख्याओं का मौसौ होगा। जैसे हम लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 24 है। अब 24 का भाग 24 में जाता है लेकिन 36 और 60 में नहीं जाता है, तो 24 इन संख्याओं का मौसौ नहीं होगा। उसके बाद जो उससे छोटी संख्या है वह है 18। तो 18 से 24 और 60 विभाज्य नहीं है, तो यह भी दी गई संख्याओं का मौसौ नहीं हो सकता है। उसके बाद 18 से छोटी संख्या 12 है। 12 से 24, 36 और 60 तीनों विभाज्य हैं, इसलिए इन तीनों संख्याओं का जो मौसौ होगा वह 12 होगा। प्रश्न 48, राजू की गाय 15 लीटर और भैंस 20 लीटर दूध देती है। किस अधिकतम माप के बर्तन से गाय व भैंस को दूध को पूरा माप सकें? तो यहाँ पर आप देखेंगे अधिकतम माप। तो अधिकतम शब्द से हमें एक जानकारी होगी कि हमें 15 और 20 का मौसौ यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो 15 और 20 का मौसौ जो होगा वह 5 होगा। ऋण 5/7 का निरपेक्ष माप क्या है? तो निरपेक्ष माप हमेशा धनात्मक लेते हैं, तो ऋण 5/7 का निरपेक्ष मान 5/7 होगा। प्रश्न 50, तुल्य भिन्न 6/8 और 15/20 कौन सी भिन्न की तुल्य भिन्न है? तो यहाँ पर आप 6/8 को सरल करेंगे, 2 का भाग 6 में 3 बार, 8 में 4 बार जाएगा, तो इसका सरलतम रूप 3/4 है। इसी प्रकार 15/20 में यदि हम 5 का भाग दें, 5 का भाग 15 में 3 बार और 20 में 4 बार जाएगा, तो इन दोनों भिन्नों का मान 3/4 है, तो इनका जो तुल्य भिन्न होगा वह भी 3/4 होगा। प्रश्न 51, 8/6 ऋण 2/5 का हल है। तो 6 और 5 का लौसौ लेंगे जो कि 30 होगा। 6 का भाग 30 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 से 8 को गुणा करेंगे तो 40 होगा। इसी प्रकार 5 का भाग 30 में देंगे जो कि 6 बार जाएगा, 6 से 2 को गुणा करेंगे तो 12 होगा।
40 से 12 घटाएंगे तो आपको 28 प्राप्त होगा बटा 30। अब 28 और 30 दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। 2 का भाग 28 में 14 बार और 30 में 15 बार जाएगा, इसलिए इन भिन्नों का अंतर 14 बटा 15 होगा। दशमलव संख्या आपको दी गई है, 3 संख्याएं, इनका आपने योग करना है। तो दशमलव संख्याओं का योग करते समय आपने यह ध्यान रखना है कि आप दशमलव की सीध में दशमलव रखेंगे, उसके बाद दशमलव से पूर्व के अंकों को लिखेंगे और दशमलव के बाद के अंकों को लिखेंगे। फिर हम दी गई संख्याओं को जोड़ लेंगे तो इनका योग आएगा 315.29। प्रश्न 53, संख्या 96 में अंक 9 का एकाधिकेन से बनने वाली नवीन संख्या होगी। तो एकाधिकेन का मतलब एक अधिक, तो 9 से एक अधिक संख्या होती है 10, तो यह संख्या बन जाएगी 106 अर्थात 106। 54, संख्या 7 गुणा 16 का निखिलम विधि से गुणा करने पर संख्या 7 और 16 के विचलन क्रमशः होंगे जबकि आधार 10 है। तो विचलन का मतलब होता है कि दी गई संख्या आधार से कितना कम या कितना अधिक है। तो यहाँ पर संख्याएं आपको 7 और 16 दी गई हैं, आधार 10 है, तो 7 10 से 3 कम है, तो 7 का विचलन 10 से 3 कम अर्थात ऋण 3 होगा और 16 10 से 6 अधिक है, तो 16 का विचलन 10 से 6 अधिक होगा अर्थात ऋण 3 और 6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 55, दिए गए कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार होंगे। ए में आपको एक अधिक कोण दिया गया है तो यह अधिक कोण त्रिभुज होगा, और बी में आपको तीनों कोण न्यून कोण दिए गए हैं तो यह न्यून कोण त्रिभुज होगा, और विकल्प सी में आपको एक कोण 90 अंश का दिया गया है तो यह समकोण त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार प्रश्न का उत्तर अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज होगा।